नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे प्रेत की साधना दे रहा हूं जिसे पावन प्रेत के नाम से पुकारा जाता है। पावन प्रेत। पावन प्रेत क्या? पावन प्रेत वो होता है जो सिर्फ पॉजिटिव अच्छे काम करेगा, बुरे काम नहीं करेगा। अच्छे काम करने वाला प्रेत, अच्छी सलाह देने वाला प्रेत, अच्छा काल ज्ञान बताने वाला प्रेत। किसी का भी त्रिकाल ज्ञान पूछो, त्रिकाल नहीं, दो काल, भूत और वर्तमान। भविष्य के बारे में प्रेतों को ज्यादा पता नहीं चलता, कुछ कुछ अंदेशा फेंक देते हैं बस, और ज्यादा पता नहीं चलता। आप दो बातें, भूतकाल और वर्तमान काल, उन दोनों को प्रेत से जान सकते हो। कोई भी व्यक्ति आपके पास आया है, कहां से आया है, क्या नाम है, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, पिताजी क्या करते थे, माताजी क्या करती हैं, जिंदा है कि नहीं है, किसका क्या खा के आया है, किसका क्या पी के आया है, रास्ते में गाड़ी कहाँ कहाँ रुकी है, सारी बातें आपको बता देगा। टोटल बातें आपके साथ 2400 घंटे रहेगा और कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। इससे हानि कोई भी नहीं है, बस इसके सिद्ध होने की बात है। सिद्ध हो जाए, सिद्ध होने के बाद किसी प्रकार की कोई हानि नहीं करेगा। यह साधना एक खास दिन होता है, उसी दिन से शुरू होती है। किस दिन से? चतुर्दशी हो कृष्ण पक्ष की, उस दिन शनिवार होना जरूरी है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हो, शनिवार हो, और बहुत पुराना कोई बबूल का पेड़ हो। बबूल का पेड़, शनिवार, चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष, यह सारा संयोग होना चाहिए। वहां से इनकी साधना शुरू होती है। इनकी साधना भी थोड़ा सा भेद है, दो प्रकार की होती है, पावन प्रेत, अपावन प्रेत, दोनों। एक तो बुरा प्रेत होता है जो अच्छे काम नहीं करता, कोई भी अच्छा काम दे दो वो करेगा ही नहीं, सिर्फ बुरा काम, किसी को मारना पीटना, किसी के घर बर्बाद करना, किसी की नेगेटिव बातें, किसी का अफेयर चल रहा हो तो, किसी के बच्चे पेट में हो गिरवा दिया हो तो, ऐसी जितनी भी बुरी बातें, सब बातें वो जानता है, सब बातें बता देगा। लेकिन अच्छी बातें पूछोगे तो अच्छी बातों में, कौन सा देवता इनके घर में क्या है, वो उनके बारे में कुछ नहीं बताएगा। बुरा काम, कोई भी किसी को बीमार करना हो, किसी का धंधा रोकना हो, किसी की बुद्धि बांधनी हो, किसी का कुछ करना हो, किसी का कुछ करना हो, जिनके घर में घुस गया उनकी तबाही निश्चित है, तो उससे बुरे काम कर सकते हो। अपावन पावन दोनों प्रेत होते हैं। तो पावन प्रेत की मैं साधना बता रहा हूँ, थोड़ा सा तरीका है, उसमें अपावन प्रेत भी आता है, वो भी मैं बता दूंगा। दोस्तों, साधना तो वैसे गुरु से सीख करके लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेतों की कोई भी साधना हो गुरु से दीक्षित होकर के सीख करके लोगे तो ही काम करेगी, नहीं तो काम ही नहीं करेगी। फिर भी मैं बताता हूँ, अपनी तरफ से पूरी साधना बता देता हूँ। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आप पीले चावल बनाओगे, नहीं, मतलब चावलों को हल्दी से पीला कर लोगे, पीला करके, और निमंत्रण दे के आओगे बबूल के पेड़ के नीचे कि हे पावन प्रेत, मैं आज तुम्हारी साधना करना चाहता हूँ आज से, और मुझ पर मेहरबानी करना, मेरे सामने उपस्थित होना, मेरे दोस्त बन के मेरी सहायता करना, मेरे साथ रहना। मैं आ जाऊंगा, आज से आपकी साधना करूंगा। ये बोल दिया। शौचालय आपके घर में भी होता है। शौचालय आजकल बाहर जाने वाला तो सिस्टम नहीं है, फिर भी आप अपने घर के शौचालय में शौच करने के बाद में बाल्टी में कुछ पानी बचता है, वो पानी आप अपने साथ में ले जाएं। ये पानी आपको चाहिए होता है, ये पानी प्रेत पीता है, वही प्रेत की खुराक होती है। ये पानी पीता है तो वो संतुष्ट रहता है। आपको अगर आपके साथ भी रहेगा तो रोज आपको शौच करने के बाद में वो पानी उनको पिलाना ही पड़ेगा, उसी से वो राजी रहेंगे, खुश रहेंगे, चाहे पावन हो चाहे अपावन हो, कोई भी प्रेत हो। तो इस प्रकार से वो पानी आप अपने साथ में ले जाएंगे। 108 कंकर ले जाएंगे। 108 कंकर होते हैं ना रास्ते पर, वो कंकर आप चौराहे से कोई पत्थर उठा करके उसको फोड़ करके उसके कंकर बना लोगे। चौराहे पर से कोई पत्थर उठा के उसके कंकर बना लिए, बढ़िया। वो 108 कंकर आपके पास होने चाहिए। उन 108 कंकरों से ही माला फेरी जाएगी और किसी माला को छुआ नहीं जाएगा। दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके सरसों के तेल का एक आटे का दिया बना लेना छोटा सा। जब तक 108 मंत्र हो तब तक तो आपकी साधना में वो काम आ जाएगा। लगभग आधा घंटा पर वो वहाँ चलेगा, तो ऐसा एक दिया जला लेना सरसों के तेल का। लोबान की अगरबत्ती ले लेना साथ में, वो अगरबत्ती आपको वहाँ जलानी है। ये सब सामग्री लेकर के आप चले गए। 11 रुपये की मिठाई ले जाना। यदि पावन प्रेत को सिद्ध करना हो तो 11 रुपये की मिठाई ले जाना। और यदि अपावन
तामसिक प्रेत को सिद्ध करना हो तो आप 11 रुपए की मिठाई के साथ में देसी दारू भी ले जाना। पानी ले गए, आपने 108 मंत्रों का वहां बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नग्ना अवस्था में जाप किया। जाप करने के बाद में अब वो पानी है वो उस बबूल के वृक्ष में डाल दे। कोई सुरक्षा घेरा मत लगाइए, सुरक्षा घेरा लगाने से वो आएगा नहीं। वहां डाल दिया और अब 11 रुपए की मिठाई है, वो मिठाई भी वहां डाल दीजिए। मिठाई आपको रोज ले जानी पड़ेगी, पौवा आपको रोज ले जाना पड़ेगा। ये तामसिक प्रेत को सिद्ध करना है तो वो पौवा भी आपको खोल करके उस बबूल के पेड़ में आपको डाल देना है। बस यहाँ कर दिया, उसको प्रणाम करके अब अपने घर आ जाओ। इस प्रकार से इस साधना को 3 दिन से लेकर के 42 दिन तक, जब तक प्रेत नहीं आता है तब तक इस साधना को ऐसे ही करना है। तीसरे दिन देखो, पौवा, पानी, ये सब आप मंत्र पढ़ने के बाद में दोगे तो तीसरे दिन से लेकर के 42वें दिन तक कभी भी आपके सामने आ जाता है तो पहले वरदान लो, फिर पानी पिलाओ। अगर नहीं आता है तो फिर आप बबूल के वृक्ष में पानी डाल दो। लेकिन 42वें दिन, यदि आप 42 दिन की साधना करते हो या 42 दिन तक नहीं आते, 41 दिन तक नहीं आता है, तो 42वें दिन या 40वें दिन या 41वें दिन वहाँ थोड़ा सा रुक जाना। पानी देने से पहले थोड़ा सा रुक जाना। अगर वो 40वें दिन आ जाता है तो फिर वचन लेके फिर पानी दो। 41वें आता है तो वचन लेके पानी दो, और 42वें आता है तो भी वचन लेके फिर पानी दो। पहले वचनों में उसको बांधना। काल भैरव की आन दिलवा देना। काल भैरव की आन दिलवाने के बाद में, काल भैरव की आन है तो जो कहेगा उस पर खरा उतरेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो काल भैरव की आन लेकर के वचन दे देगा, और वचन देने के बाद वो हमेशा आपकी सेवा करता रहेगा, आपके साथ रहेगा। इस प्रकार से उसकी साधना है। इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र, ओम गुरुजी पावन प्रेत सम्मुख आओ। ओम गुरुजी पावन प्रेत सम्मुख आओ, ना आओ तो काल भैरव की आन। देखो, अपावन प्रेत को करना है तो भी पावन प्रेत को ही बुलाना पड़ेगा। पावन प्रेत या अपावन प्रेत को सिद्ध कराएगा। आपको सीधा अपावन प्रेत को नहीं बुलाना। उस अपावन प्रेत में तो आपको सुरक्षा घेरा वगैरह पूरा चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। पावन प्रेत में सुरक्षा घेरा नहीं चाहिए, तो बुलाना आपको पावन प्रेत को ही है। वही अपावन प्रेत को जो उनके साथ रहता है उसको तामसिक प्रेत को सिद्ध करवाएगा। तो आपको कैसे करना, ओम गुरुजी पावन प्रेत सम्मुख आओ, ना आओ तो काल भैरव की आन, गुरु गोरखनाथ की आन, ओम फट, यह मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप उनको सिद्ध कर सकते हो। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के लेना, ऐसे किसी काम नहीं आएगा। इस प्रकार से पावन प्रेत की साधना करके आप अपने छोटे मोटे बहुत सारे काम हो करवा सकते हो, और किसी का भी कोई राज की बातें जाननी हो तो आपको तत्काल बता देगा। और किसी आत्मा से यदि आपको मिलना हो, मान लो जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो मीडिएटर का काम करते हैं, तो वो जो मीडिएटर का काम करते हैं वो भी किसी आत्मा को पहले सिद्ध करके रखते हैं। वो आत्मा ही दूसरी आत्मा को खींच करके लाती है, वो उनसे बातचीत करवाती है। किसी के दादाजी मर गए, दादी जी मर गए, या पिताजी एक्सीडेंट में मर गए, या पिताजी ने कुछ रखा हुआ था वो भूल गए, वो एकदम से मर गए हार्ट अटैक से, पता ही नहीं चला कहाँ रखा हुआ है। तो वो सब बातें जानने के लिए लोग क्या करते हैं कि किसी मीडिएटर की तलाश करते हैं। तो वो ऐसा आदमी होता है, वो उनके पिताजी की आत्मा को बुला करके उनसे बात करवा देता है, उसके शरीर में आ जाएगी और आकर के बात कर लेगी। तो इस प्रकार से आप मीडिएटर का भी काम कर सकते हो। बहुत सारे काम है जो इससे किए जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।